बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन ख़ालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल निक़ाबतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करी वल ग़ैबतिल इलाहिल क़ाइम बिअम्रिल्लाह। बुलंदतर सलावत पढ़िएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिसके लिए मजलिस रखी गई है वो शहादत इमाम मूसा काज़िम है। इमाम के जिनके वालिद जाफ़र सादिक और आपकी वालदा का नाम है हमीदा खातून। बयान किया जाता है, रिवायात में है, उनकी वालदा बयान करती है कि जब विलादत हुई है तो मेरे मौला ने सजदाए माबूद में रख दिया था और कलमाए शहादतैन अपनी ज़बान से जारी किया था। ये अमली मुजाहिरा मौला ने क्यों करके दिखाया, और सिर्फ यही इमाम नहीं बल्कि जितने भी इमाम हैं उन सब ने जैसे ही पैदा हुए हमेशा सजदाए परवरदिगार में जाके शहादतैन पढ़ा करते थे। ये वो तालीमात हैं कि जो हमें बताई जा रही है, इससे साफ ये बयान होता है कि ये वो हस्तियां हैं कि जो तालीमाते मजहब खुदावंद मुतआल की तरफ से पहले से लेकर आ रही हैं। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तालीम को इनको दे। जैसे कि मैंने पिछली मजलिस में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान किया था कि उनके लिए बादशाह वक्त ने बाकायदा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी कि जब वो यतीम हुए थे, और उस वक्त उनके लिए एक आदमी को मुकर्रर किया था कि तुम इसकी तरबियत करो। लेकिन जब उसने उनको पढ़ाना शुरू किया तो उसने कहा कि दर हकीकत मुझे इनसे पढ़ने की जरूरत है। यानी ये चीज बताती है कि ये कलमा सिखाने के लिए आए हैं, कलमा सीखने के लिए नहीं आए हैं। इनका काम उस सजदे माबूद के जरिए से उस खालिक जो मखलूक है उसको खालिक तक पहुंचाना है। यानी हम मखलूक हैं, हमें खालिक तक पहुंचाने के लिए इमामों ने सजदे किए हैं। हमें अपने अल्लाह से नजदीक करने के लिए जो इबादतें हैं, जो दुआएं हैं, जो हमारे लिए चीजें छोड़ी हैं इमामों ने, वो दर हकीकत हमें हमारे खुदा से नजदीक करने के लिए था, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी जो बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा से, अपने रब से, अपने खालिक से नजदीक होना है। हमें इस सजदे से ये फरीज़ा बंदगी ही सिर्फ अदा नहीं करते थे बल्कि एक बहुत बड़ी तबलीग होती थी। इसी तरह इमाम का लक़ब, कि जैसे मैंने कहा मूसा काज़िम, नाम उनका मूसा है, काज़िम उनका लक़ब है। काज़िम का मतलब क्या था? हैबत और जलालत को जाहिर करता है, और मूसा उनके हैबत और जलालत को जाहिर करता है। और लफ्ज़ काज़िम आपके सब्र, आपका जो तहम्मुल जो आपने पूरी अपनी ज़माने में दिखाया उस चीज़ को जाहिर करता है। इसी तरह मौला का एक और लक़ब है जो कि बाबुल हवाइज है, और इसमें कोई बैद नहीं, कोई शक नहीं कि हकीकतन हाजतों में खुदा तक अपनी हाजतें पहुंचाने के लिए जो बेहतरीन वसीला है वो यही दरवाजे हैं कि जितने हमारे 12 मासूमीन, जो 14 मासूमीन खुदा ने हम तक मुतारिफ करवाए हैं, हकीकतन यही है। लेकिन फिर भी बाबुल हवाइज जो इनको लक़ब मिला है, इसके अलावा 4 और बाबुल हवाइज भी हैं, आप मुसलसल मजालिसों में सुनती हैं। लेकिन जो इस इमाम को बाबुल हवाइज कहा गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला पहलू इमाम की जिंदगी में हमें ज्यादा मिलता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में 6 गाज़िब हुक्मरान गुजर चुके हैं, लेकिन अगर हम इनकी विलादत से पहले की बात करें तो इमाम की विलादत के पैदा होने से पहले आपके जो वालिद गिरामी हैं इमाम जाफ़र सादिक, वो उनकी वालिदा यानी जनाब हमीदा खातून को अपने साथ हज पर लेकर गए थे। और रिवायात बयान करती हैं कि हज से वापसी पर मदीने में पहुंचने से पहले एक मकाम पर आपकी विलादत हुई थी। यहाँ पर भी इमाम हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एक औरत अय्याम हमल में भी हो तब भी उसके ऊपर से हज साक़ित नहीं होता है। अगर कोई वाजिब हज हो जाता है, एक अलग चीज़ है कि वो बहुत बुरे हालात में है, उसको डॉक्टर्स ने मना किया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई आम खातून है तो सिर्फ इसलिए कि मैं हामिला हूँ आप उसको ज़ियारात पे ना लेके जाओ और वाजिब चीज़ों पे ना लेके जाओ। तो इमाम उनको लेकर गए और इमाम ने ये चीज़ हमें बताई कि इस तरह से नहीं होता, अगर वाजिब है तो ये चीज़ माने नहीं होती। इसी तरह इमाम की जिंदगी में हमें एक और चीज़ मिलती है।
وہ یہ کہ جناب حمیدہ خاتون کے بارے میں اگر ہم پتہ کریں تو جناب حمیدہ خاتون اندلس یا روم کی بتائی جاتی ہے، وہ اہل عرب نہیں تھی، سادات گھرانے سے نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آپ عربی نہیں تھی، لیکن مولا نے ان سے شادی کی اور ان کا صرف اور صرف وہ تقوی دیکھا گیا ہے جس کی بدولت ان سے شادی کی ہے۔ یعنی مولا اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ قومیت اور علاقائیت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخص کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ خوف خدا میں کتنا آگے ہے، وہ اللہ سے کتنا نزدیک ہے، اس کا جو خانوادہ ہے کیا واقعاً وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کردار پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ جناب حمیدہ خاتون اس زمانے میں ان کو حمیدہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، یعنی بہت مالکہ تھی وہ صبر اور تحمل کی۔ مولا کی زندگی میں ایک اور چیز نمایاں ہے کہ جو روایات میں پیش ہوتا ہے کہ مولا کی ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس پہ ایک نقش لکھا ہوا ہوتا تھا۔ نقش کیا ہوتا تھا؟ الملک اللہ وحدہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ الملک یعنی مالک کون ہے؟ اللہ کے جو ایک ہی ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ اور اس چیز سے امام در حقیقت ایک جنگ کر رہے تھے، کس طرح سے کہ اپنے وقت کے جو حاکم لوگ ہیں ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہاں تک کہ حکومت پہ کس کو بیٹھنا ہے، کس کو رکھنا ہے، وہ صرف اور صرف حق اللہ کو ہے۔ اللہ ہی کو حق تھا، اللہ نے اپنے نبی خود بتائے، اللہ ہی کو حق تھا، اللہ نے آگے سے نبیوں کے بعد کس امامت کو کس کو امام کرنا ہے یہ پہلے سے بتا چکا تھا۔ کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس حکومت پر کسی بھی انسان کو خود سے بٹھائے یا خود سے بیٹھ جائے۔ یہ امام نے اپنی زندگی میں یہ چیز کروا کے دکھائی ہے۔ اسی طرح امام اپنے گھر میں تمام بیٹوں سے چھوٹے تھے، جب آپ بالکل گہوارے میں تھے، اس کے حوالے سے واقع بتاؤں گی، پہلے ایک بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ امام علیہ السلام کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں امام کے گھر گیا اور اس وقت امام ظاہراً کچھ مہینے پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے چھٹے امام کو دیکھا کہ بہت ہی فصیح و بلیغ عربی میں، کیونکہ آپ سب اہل زبان جانتے ہیں کہ ہر زبان میں ایک زبان کا سہل حصہ ہوتا ہے کہ جو ہم عام رفتار میں دوسرے سے بات کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن کچھ زبان کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دقیق ہوتے ہیں یا بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، جو زیادہ تر اس میں ادب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی بہت فصیح و بلیغ عربی میں وہ اپنے پسر سے ہم کلام تھے کہ جو بیٹا اس وقت گہوارے میں تھا، وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں یہ سن کے ہنسنے لگا تو مولا کو جلال آ گیا اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ نہیں بلکہ یہ حجت خدا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ کہنے لگا میں بہت ادب سے میں بیٹھ گیا گہوارے کے پاس، اور مجھے تعجب اس سے بھی زیادہ تب ہوا کہ جب میں نے اس بچے کو فصیح و بلیغ عربی میں بولتے ہوئے سنا، تب اس کو ہوا کہ واقعاً یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے۔ عزیزان، یہاں پر ایک قابل فکر ایک نقطہ ہے کہ جو 12 امام تھے انہوں نے آتے ہی کلام کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ رسول خدا کو۔ اسی طرح انہوں نے کلام کیا تھا رسول خدا سے۔ امام حسن اور امام حسین نے اپنے والد گرامی سے کلام کیا تھا، امام زین العابدین نے اپنے والد گرامی سے، یہاں تک کہ ہمارے 12 اماموں نے کلام کیا ہے اپنے والد۔ تو زیادہ کرامی ایک عالم دین کی میں مجلس سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں عموماً یہ سوچا کرتا تھا کہ آخر انہوں نے کلام کیوں کیا، تو میرے نظروں سے سورہ مریم قرآن کی گزری۔ جناب مریم کو جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ میں اپنی قوم میں جا کر آخر کیا کہوں گی، تو اللہ نے جناب مریم کو وحی کی کہ تم پریشان نہ ہو، یہ بچہ خود عصمت کی تمہاری گواہی دے گا۔ اور بہت سی جگہوں پہ سورہ یوسف میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف کی جب عصمت کی گواہی دینی تھی تو ایک معصوم بچہ بولا تھا۔ اب یہاں پہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب عیسائی ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کلام کیا تھا عصمت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ عیسائی یہ نہ سمجھ لیتے کہ کہیں محمد عیسیٰ
जो हजरत ईसा है वो मोहम्मद से अफजल है, क्योंकि उन्होंने बचपन में कलाम किया था। तो अल्लाह ने 12 के 12 को बुलवा के दिखा दिया कि इसके तो 12 के 12 नाइब भी बोलते हैं। इसी तरह आपका लक़ब बाबुल हवाई, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, इमाम का बाबुल हवाइज का लक़ब खुद छठे इमाम ने मुतारिफ कराया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि उनके बहुत से शागिर्द थे। एक शागिर्द, जैसे हम लोग का ये होता है कि अगर कोई आलिम दीन शिया है तो हमें यही लगता है कि उसके सब पढ़ने वाले सिर्फ शिया होंगे, लेकिन इमाम जाफर सादिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे उनमें अहले तशय्यो में भी से भी लोग थे और अहले सुन्नत में भी से थे। आप जितने भी बड़े बड़े अहले सुन्नत के उनको सुनते हैं, जैसे नाम याद है अहले सुन्नत के आलिम दीन का जो इमाम के शागिर्द थे, अबू हनीफा। अबू हनीफा बहुत मशहूर शख्सियत है, वो इमाम के शागिर्द में से थे। और इसी तरह अहले सुन्नत के और भी मालिकी हैं, हम्बली हैं, ये सब इमाम के शागिर्दों में से थे। तो इन्होंने मौला के पास ये सब आया करते थे, मौला से इल्म हासिल किया करते थे। तो बयान किया जाता है कि एक दिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल के थे और वो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, कि मौला ने अपने शागिर्दों से कहा कि ये मेरा बेटा है, याद रखना कि ये बाबुल हवाइज है और आगे आने वाला तुम्हारा इमाम है। अब वो सब शागिर्द थे, हर किसी की अपनी सोच थी, हम समझ सकते हैं, क्योंकि सबने आगे से जाके फिरके जुदा कर लिए तो उनकी जहनियत क्या होगी। उन्होंने मौला से ये सवाल किया कि मौला, ये नमाज पढ़ रहे हैं, आपने हमें एक मसला बताया है कि जहाँ पर खुला हुआ दर हो, लोगों का बहुत ज्यादा रश हो, जलता हुआ चराग हो, उसके सामने नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, मकरूह होता है। लेकिन मौला, आपका फर्जन एक खुले दरवाजे के सामने जहाँ इतना रश लगा हुआ है नमाज पढ़ रहा है। मौला ने कहा कि एक तो आम बेटा नहीं हूँ, ये मेरा अगला नायब है। और उसके बाद मौला ने कहा कि तुम इसी से जाके सवाल करना, इसकी नमाज तमाम हो। तो बस वो सब इंतजार करने लगे कि मौला की नमाज तमाम हो तो हम सवाल करें। अब जब मौला ने नमाज खत्म की है, 7वें इमाम ने, 14 साल की उम्र है उनकी, तो बयान करते हैं कि ये लोग गए, कहा कि फर्जंदे रसूल, आप यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ नमाज पढ़ना मकरूह है। तो मौला से जब पूछा, मौला ने कहा तुम्हें पता है मकरूह क्यों है? कहा हाँ, क्योंकि तवज्जो बढ़ जाती है, आप अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ नहीं कर सकते, इसलिए मकरूह है। तो मौला ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, मेरा खुदा इस दरवाजे से भी ज्यादा मुझसे नजदीक है। अरे तुम्हारे अहकाम और है, हमारे अहकाम और है। हम वो है कि जो हर वक्त अपने अल्लाह को याद रखते हैं, तुम्हारे अहकाम इसीलिए और है क्योंकि तुम लोग हमेशा भटक जाते हो अपनी नमाजों में। मोहतरम, इसी बाबुल हवाइज के सदके मौला से दुआ करते हैं कि मौला हमारे इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल कर। यही 14 बरस के इमाम ने 14 बरस की कैद में भी रखा गया है इनको। अजीजान, कैद खाने के हालात के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन वो कैद खाना कैसा था? बयान किया जाता है कि इतना तंग कैद खाना था कि आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो अपनी टांगे भी नहीं फैला सकता था। अजीजान, अगर आपको कोई कहे कि तुम आधा घंटा अपनी पुश्त को झुका के एक जगह खड़े हो जाओ, तो हमसे यकीन जाने हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। और वो ऐसा जिंदान कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, एक आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता था, मौला अपनी टांगे भी नहीं फैला सकते थे। लेकिन तब भी मौला के क्या अल्फाज थे जिंदान में कि या अल्लाह परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने कोई मुझे जगह अता की कि मैं इबादत कर सकूं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया है कि इमाम कहते हैं कि परवरदिगारा मुझे खालिस कर दे, मुझसे ये अजियत बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो अजियत नहीं है जो बदनी अजियत है। इमाम का जो आखिरी निगहबान था वो इतना सख्त था कि वो मौला के आबा अजदाद के बारे में गलत जुमले कहता था। अजीजों, मौला के सामने जनाब सैयदा की तौहीन करता था, इसीलिए मौला बार बार परवरदिगार से कहते थे, परवरदिगारा मुझे खालिस कर दे। अजीजों, एक शख्स आता है, मौला का शहदा ही कहता है
मुझे अपने मौला को देखना है। वो लोग जो खड़े हुए हैं मौला को देखने के लिए, वो कहते हैं एक सुराख है, तुम उसमें से देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा कमरा था मौला का, उस सुराख से वो देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। वो शख्स कहता है अरे नहीं, तुम गौर से देखो। कहता है हाँ, वहां पे एक चिराग है और साथ में एक कपड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है। वो कहते हैं वो कपड़ा